नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज हम करने जा रहे हैं करप्शन वाले इत्र के कनेक्शन की डिस्कवरी। दरअसल कन्नौज में एक इत्र कारोबारी के ठिकानों पर छापे के बाद सियासत में बहुत ज्यादा शोर है। कहा यह जा रहा था कि जिस कारोबारी से 250 करोड़ की रकम और संपत्ति बरामद हुई, उसका कनेक्शन असल में समाजवादी पार्टी से था। लेकिन अब इत्र के मित्र में झोल आ गया है। नाम में महज एक अक्षर का ऐसा कंफ्यूजन हो गया कि पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई। अब आरोप भी बदल गए हैं और सियासी सवाल भी बदल चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने यह कहा कि टारगेट पर उनके एमएलसी पुष्पराज जैन थे, लेकिन फंस गए अरबपति पीयूष जैन। तो असल में पूरी कहानी यह है क्या, इसे समझाने के लिए ही आज हम करने जा रहे हैं कन्नौज में करप्शन वाले इत्र के कनेक्शन की डिस्कवरी। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया कारोबारियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है। इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। इत्र के मित्र में झोल, क्या बजा झूठ का ढोल। समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। पी का हुआ कंफ्यूजन, पम्मी नहीं पीयूष पर एक्शन। वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ। उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई। पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए। क्या टारगेट पर पुष्पराज जैन, फंस गए अरबपति पीयूष जैन। करप्शन वाले इत्र के कनेक्शन की डिस्कवरी। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन होगी। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। पुष्पराज जैन और पीयूष जैन में कनेक्शन क्या है? एसपी का या बीजेपी का? इत्र कारोबारी करीबी किसका? जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ। उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई। पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला। सोचिए, उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है। ये कन्नौज में करप्शन वाले इत्र के कनेक्शन की डिस्कवरी है। सियासत ने जिसे समाजवादी बदबू बताया, देखिए उसमें अब क्या नया निकल आया। ये कन्नौज में करप्शन वाले इत्र के कनेक्शन की डिस्कवरी। सियासत ने जिसे समाजवादी बदबू बताया, देखिए उसमें अब क्या नया निकल आया। सबसे पहले देखिए कि कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले ठिकानों पर जब छापेमारी की गई तो घर के तहखाने से बोरों में भर भर कर कैश और सोने की ईंटें बरामद हुई। इतना कैश की गिने नहीं गिना गया, संभाले नहीं संभला। 3 दिन तक नोटों की गिनती हुई। इन तस्वीरों को देखकर पूरा देश दंग रह गया।
इस रेड में जो रकम बरामद हुई वो एजेंसियों की भी आंखें खोल देने वाली थी। देखिए इस रेड में क्या क्या बरामद हुआ। 170 करोड़ कैश, 17 करोड़ का सोना, 6 करोड़ का चंदन का तेल, कुल मिलाकर 193 करोड़। जिस वक्त इत्र कारोबारी के घर के तहखाने से इतना सब निकल रहा था तब ये रेड सियासत की जुबान पर थी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर बताया जाने लगा कि ये वही पीयूष जैन है जिन्होंने कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के साथ समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया था। कहा जाने लगा कि ये छापेमारी समाजवादी परफ्यूम निर्माताओं पर हुई थी। सोशल मीडिया के आम हैंडल से ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े नेताओं और संघ के मुखपत्र पांचजन्य के ट्विटर हैंडल पर 26 दिसंबर को रात 10:51 पर लिखा गया। पांचजन्य के ब्लू टिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, समाजवादी इत्र बनाने वाले पीयूष जैन गिरफ्तार। अब तक 257 करोड़ कैश, 300 करोड़ के प्रॉपर्टी के दस्तावेज और कई किलो सोना बरामद। सोशल मीडिया पर तेजी से 9 नवंबर 2021 के वो वीडियो वायरल होने लगे जिसमें अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। इस इत्र के लॉन्चिंग के पीछे समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन पम्मी थे। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के आधार पर कहा जाने लगा कि समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पुष्पराज जैन पम्मी और पीयूष जैन सगे भाई हैं और एक साथ इत्र का कारोबार करते हैं। ये भी लिखा और कहा गया कि ये छापे दरअसल समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पुष्पराज जैन पम्मी के ठिकानों पर ही मारे गए थे, जिसमें अकूत ब्लैक मनी धन मिला है। कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर हुई रेड का जिक्र पीएम मोदी ने भी अपने कानपुर की रैली में कर दिया। पीएम मोदी ने इत्र व्यापारी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा एकदम साफ था। लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो एक बार नहीं बल्कि कई बार इस छापेमारी को समाजवादी इत्र से जोड़ा। बार बार योगी बोले कि इस छापेमारी से समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं का काला धन सामने आ गया है। ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है। इत्र कारोबारी के यहाँ हुई छापेमारी पर सबसे बड़ा बयान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। उन्होंने रैली में सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लेकर हमला बोला। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन होगी। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। भाई किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर से। अखिलेश जी, आप हमें डराने का प्रयास न करो। मोदी जी ने सत्ता पर आने के पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करेगी, काला धन को समाप्त कर देगी, समाप्त कर देगी। और मित्रों, आज जब रेडें हो रही हैं तो उनको पेट में मचलन आ रही है।
लेकिन अब सवाल यह है कि पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, देश के गृह मंत्री अमित शाह सच बोल रहे हैं या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव? अखिलेश ने साफ साफ कहा कि समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पुष्पराज जैन का न तो पीयूष जैन से कोई लेना देना है और न ही उनके ठिकाने पर कोई छापेमारी हुई है। अखिलेश ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने गलती से उनकी जगह अपने व्यापारी के यहां छापा मार दिया है। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया। उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा हमें। जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ। उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई। पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए। अखिलेश के इस दावे के बाद इत्र कारोबारी के यहां पड़े छापे में बड़ा मोड़ आ गया है। पीयूष जैन और समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन में कोई कनेक्शन है या नहीं, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन पम्मी का पीयूष जैन से कोई रिश्ता नहीं है। पम्मी जैन कन्नौज में रहते हैं, पीयूष कानपुर में रहते हैं। लेकिन यह बड़ा संयोग है कि मूलतः पुष्पराज जैन पम्मी और पीयूष जैन दोनों कन्नौज के रहने वाले हैं। संयोग ये भी है कि पुष्पराज जैन पम्मी और पीयूष जैन दोनों इत्र कारोबारी हैं। दोनों का ताल्लुक एक ही जैन समुदाय से है, लेकिन दोनों की आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है। दोनों का आपस में कोई खून का रिश्ता या करीबी जान पहचान नहीं है। तो ये तो साफ है कि जिस इत्र कारोबारी के घर छापा मारा गया वो पीयूष जैन है, न कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव किस बिना पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पीयूष बीजेपी के करीबी है। इसे समझने के लिए यह समझना होगा कि इस धन कुबेर का खुलासा कैसे हुआ। 2.5 महीने पहले गुजरात में 4 ट्रक पकड़े गए। डीजीजीआई को ट्रकों में फर्जी रसीदें मिली। जीएसटी बचाने के लिए फर्जी रसीदों का इस्तेमाल। फर्जी रसीदों का लिंक कानपुर से मिला। पान मसाला कंपनी, ट्रांसपोर्टर रडार पर आए। गुजरात डीजीजीआई की टीम ने कानपुर में रेड की। पान मसाला कंपनी पर डीजीजीआई की रेड। ट्रांसपोर्ट कंपनी पर भी डीजीजीआई ने की रेड। ट्रांसपोर्ट कंपनी से पीयूष जैन का सुराग मिला। डीजीजीआई ने पीयूष के कानपुर आवास पर रेड की। शुरुआती जांच के बाद मिला नोटों का जखीरा। जाहिर सी बात है कि पीयूष जैन के खिलाफ कार्रवाई जांच एजेंसियों ने सिलसिलेवार तरीके से की है। ऐसे में यह मुमकिन नहीं है कि पीयूष जैन का बीजेपी से कोई कनेक्शन हो। सोचने वाली बात यह है कि सत्ताधारी दल चुनाव से ऐन पहले अपने करीबी का इतना बड़ा नुकसान क्यों करेगा। अंकित गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कन्नौज न्यूज 24। तो कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से क्या क्या कुछ बरामद हुआ, ये सब कोई जानना चाहता है। और इसकी डिस्कवरी के लिए न्यूज 24 संवाददाता मानस श्रीवास्तव उस ठिकाने पर पहुंचे। अब वहीं की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर की आनंदपुरी कॉलोनी में और हमारे ठीक सामने जो आप घर देख रहे हैं ये घर है एक इत्र कारोबारी का। लोग सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन ये इत्र कारोबारी पीयूष जैन जिनका नाम है, इनके घर से कानपुर और कन्नौज के घर से मिला करके 194 करोड़ कैश बरामद किए जा चुके हैं। इतनी बड़ी रकम इनके घर पर मौजूद थी और किसी को भनक तक नहीं थी, किसी को पता तक नहीं था। लेकिन जब गुजरात में टैक्स चोरी के मामले से छानबीन शुरू हुई तो उसके बाद ये खुलासा हुआ और जो तार थे वो जुड़ते जुड़ते कानपुर और कानपुर से कन्नौज तक पहुँचे। और उसके बाद से जो अकूत धन संपदा मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरीके से लोग इन्हें धन कुबेर कह रहे हैं और ये बताया जा रहा है, आसपास के लोग बताते हैं कि बहुत साधारण जीवन जीने वाला पीयूष जैन कई 100 करोड़ रुपए अवैध रूप से रखे हुए था। इसके अलावा कई 100 करोड़ की अवैध संपत्ति का भी पता चला है। करीब करीब 4 से 5 दिन तक ये छापेमारी चली। नकदी मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहा।
न केवल इस घर से जहां पर हम मौजूद हैं ये कानपुर का घर है, बल्कि कन्नौज वाले घर से भी नोटों की जो बरामदगी का सिलसिला शुरू हुआ तो नोट गिनने के लिए कुल 9 मशीनें लगाई गई। गिनते गिनते कई दिन गुजर गए और कई दिन गुजरने के बाद ये करीब करीब 194 करोड़ के आसपास की नकदी बरामद हुई और उसके अलावा तमाम अकूत धन संपदा के बारे में जानकारी मिली। फिलहाल पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आसपास के लोग बताते हैं कि बहुत साधारण जीवन था, बहुत सादे कपड़े पहन के चलने वाले, हवाई चप्पल पहन के चलने वाले, स्कूटर से चलने वाले पीयूष जैन, इनके पास इतनी बड़ी तादाद में अकूत नकदी, अवैध नकदी बरामद होगी इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।